प्रणाम सभी को। अपना घर आश्रम सुकृताल की स्थापना परम पूज्य राष्ट्रऋषि सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज जी के आशीर्वाद से हुई है। अपना घर की विचारधारा में गुरु जी का एक ही उद्देश्य था जीवन में। जीवन का मूल मंत्र है शिक्षा, सेवा और स्वास्थ्य। उसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जीवन में आदर्श बने डॉक्टर BM भारद्वाज, जिन्होंने अपना घर की स्थापना भरतपुर में की भी है। जब मैं उनसे मिला, उनके विचारों को समझा, तो मैं जीवन में प्रभावित हुआ और मैंने समझा शायद जो गुरु जी का उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए परमात्मा के स्वरूप में डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब से मिलने के बाद सुकृताल में एक 6 बीघा जमीन ली और उस पे 125 बेड का एक आवास बनाया। दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। लोगों की टीस और दर्द को अपना दर्द समझते हैं, पर वेदना को स्ववेदना मानते हैं और दीन दुखियों में साक्षात परमात्मा के दर्शन करते हैं। इस विचारधारा का उदय दिनांक 29 जून 2000 को संस्था माँ माधुरी ब्रज वारिस सेवा सदन अपना घर के रूप में भरतपुर राजस्थान से है, जिनका उद्देश्य है कि कोई भी लावारिस, असहाय, बीमार, लाचार सेवा एवं चिकित्सा के अभाव में दम न दो। अपना घर एक ऐसा स्थल है, मानव सेवा को माधव सेवा एवं सेवा को पूजा माना जाता है। सेवा को उपकार नहीं दायित्व समझा जाता है। अपना घर परिवार ऐसे आश्रयहीन, असहाय, पीड़ित जनों को अपनाता है जो सेवा एवं संसाधनों के अभाव में धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर जीवन एवं मौत से संघर्ष कर रहे होते हैं। कमेटी ने निर्णय लिया है, अभी हमारे पास 2 एम्बुलेंस हैं जो एक आश्रम की डेली सेवाओं में काम आती है और एक रेस्क्यू में। तो कमेटी ने निर्णय लिया कि एक एम्बुलेंस और लेते हैं, जिसको दशहरे से रेस्क्यू को डेली किया जाएगा और डेली ही जो प्रभु जी आश्रम में होंगे उनको भरतपुर भेजा जाएगा। अभी तक हम लोग एक दिन रेस्क्यू करते हैं और एक दिन प्रभु जी को भरतपुर भेजते हैं, तो रेस्क्यू महीने में 15 दिन हो पाता है। दशहरे के बाद कमेटी का ऐसा सुझाव है कि बाबूजी हम लोग रेस्क्यू प्रतिदिन करेंगे। तो ये निर्णय कमेटी में हुआ है कि दशहरे से दूसरी एम्बुलेंस भी चालू हो जाएगी। इसी विचारधारा के क्रम में कमेटी के माध्यम से, गुरु जी की कृपा से, आश्रम के ही सामने 2 बीघा जमीन में एक स्कूल की भवन का निर्माण हुआ है, जिसमें केजी, नर्सरी, केजी और पहली से 5वीं क्लास तक के 350 बच्चे पढ़ सकते हैं। नर सेवा नारायण की सेवा, 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 कर ले तू जन जन की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा। बाप सेवा, हरि की सेवा, सतगुरु सेवा, हरि की सेवा, वृद्ध की सेवा,
हरि की सेवा, संत की सेवा, हरि की सेवा, संत की सेवा, हरि की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा। नर सेवा नारायण की सेवा, नर सेवा नारायण की सेवा। आत्मीयता से पूरे भाव से सेवा कर रहे हैं, तो जिस परमात्मा ने हमें चुना है, जिसने ये सांसें दी हैं, ना तो उसकी सोच सीमित है, ना उसके संसाधन सीमित है। आप अपना भाव सेवा के लिए रखो, बाकी सब उस परमात्मा के लिए छोड़ दो। तो मेरा सभी से अनुरोध है, इस हवन कुंड में आहुति दें, क्योंकि इसमें आहुति वही दे सकता है जिसके भाग्य में होगी। अपना घर आश्रम सुक्रताल की कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसमें कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिनमें से बिंदु नंबर 1, अपना घर आश्रम सुक्रताल में अभी आवासित प्रभु की संख्या 125 के करीब है। उस पर चर्चा कमेटी का ये सुझाव था कि बाबूजी हमारे पास जगह खाली पड़ी है, क्यों ना हम इनकी संख्या बल को बढ़ाया जाए। तब उसमें ये निर्णय हुआ कि जो जगह हमारे पास है इसमें 400 से 500 आवासीय प्रभु जी की क्षमता का आश्रम हो सकता है। कमेटी में एक सुझाव था कि बाबूजी क्यों ना बराबर में कोई ज़मीन देख ली जाए। तो बराबर में ही कमेटी ने एक 17 बीघे ज़मीन ली है, जिसमें भविष्य में 3 योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है। नंबर 1, सभी सुविधाओं से युक्त एक चिकित्सालय। नंबर 2, एक गौशाला। नंबर 3, एक वृद्ध संबल योजना। तो इस तरह का सुझाव कमेटी में बना है। अभी उसकी ड्राइंग बनने वाली है कि एक एक एकड़ में इन तीनों योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। विशेषकर डॉक्टर भारद्वाज जी से, वो गुरु जी के रूप में उनकी प्रतिमूर्ति है पृथ्वी पे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे और ये जो कारवां है एक दिन ये काफिला बन जाए। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपनी बातें को विराम देता हूँ।